हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग? तो सॉल्यूशन में आगे है बेटा। हमने रॉलेट्स लॉ की है फॉर वॉलेटाइल लिक्विड्स एंड फॉर ए सोल्यूट कंटेनिंग नॉन वॉले सॉरी फॉर ए सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट। हेनरी लॉ किया, रॉलेट्स लॉ किया। आज हम नेक्स्ट पढ़ते हैं रॉलेट्स लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। अगर हम रॉलेट्स लॉ की बात करते हैं, द वेपर प्रेशर ऑफ ए वोलेटाइल कंपोनेंट, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ ए वोलेटाइल कंपोनेंट, क्योंकि कौन से नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के लिए, तो जो वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज गिवन बाय रॉलेट्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। ये अकॉर्डिंग टू रॉलेट्स लॉ है। According to Rayleigh's law, वेपर प्रेशर ऑफ ए वॉलेटाइल कंपोनेंट, ये वॉलेटाइल कंपोनेंट है, इज इक्वल टू किसके बराबर होता है इन द सॉल्यूशन, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। और अगर हम गैसेस की बात करते हैं कि गैसेस जो है, ठीक है, गैस इन लिक्विड की बात करते हैं, तो उसमें गैस जो एक वॉलेटाइल कंपोनेंट है, गैस क्या है, वॉलेटाइल कंपोनेंट है, और इट शुड बी ओवर द हेनरी लॉ। और हेनरी लॉ क्या बोलता है बेटा, अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, हेनरी लॉ क्या बोलता है, हेनरी लॉ बोलता है कि P इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। KH क्या है यहाँ पे, हेनरी कांस्टेंट है। अब अगर दोनों को हम कंपेयर करते हैं बेटा रॉलेट्स लॉ और हेनरी लॉ में, ठीक है ना, तो जो वेपर प्रेशर है ऑफ ए वोलेटाइल कंपोनेंट, यहाँ पर क्या है, वोलेटाइल कंपोनेंट ए है जो सॉल्वेंट है, यहाँ पर वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट गैस है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ द मोल फ्रैक्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। वेयर PA, फर्क क्या है दोनों में बेटा, फर्क ये है, फर्क सिर्फ कांस्टेंट का फर्क है। यहाँ पर हेनरी कांस्टेंट है और यहाँ पे जो है ये आ जाता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। एंड रॉलेट्स लॉ बिकम ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ अगर जो है KH किसके बराबर हो जाए बेटा, इफ KH इज इक्वल टू P नॉट A, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। रॉलेट्स लॉ बिकम ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ अगर दोनों के कांस्टेंट क्या हो जाए, बराबर हो जाए। KH किसके बराबर हो जाता है, जब KH की वैल्यू हम वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट के बराबर लिखते हैं, तब जो है हम बात करते हैं कि जो रॉलेट्स लॉ है वो क्या एक्ट करता है, एज ए हेनरी लॉ एक्ट करेगा। तो रॉलेट्स लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। तो आपको ये शो करना है बेटा कि KH इज इक्वल टू PA। यू हैव टू शो दैट फॉर ए स्पेशल केस हेनरी कांस्टेंट इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन। ओके, सो टुडे नेक्स्ट वन इज ideal and non-ideal solution. Ideal and non-ideal solution. एक आइडियल सॉल्यूशन की बात करेंगे और दूसरी तरफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो एन आइडियल सॉल्यूशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, अ सॉल्यूशन विच ओबे द रॉलेट्स लॉ, ठीक है, एग्जैक्टली ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, सभी कंसंट्रेशन के ऊपर, सभी टेम्परेचर के ऊपर जो सॉल्यूशन क्या बिहेव करता है, रॉलेट्स लॉ को फॉलो करता है, ठीक है, ऐसे सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं बेटा, क्या बोलेंगे, आइडियल सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन विच बिहेव, ठीक है, विच ओबे द रॉलेट्स लॉ over the entire range of a concentration is known as ideal solution. Non-ideal solution which do not obey the Rayleigh's law, which do not obey the Rayleigh's law at any concentration, नहीं obey करता। तो अगर हम बाइनरी सॉल्यूशन की बात करते हैं जिसके दो कंपोनेंट है A और B, तो अकॉर्डिंग टू Rayleigh's law PA is equal to P not A into XA and PB is equal to P not B into XB और टोटल प्रेशर इज इक्वल टू PA प्लस PB। ये रॉलेट्स लॉ को ओबे करते हैं
और यहाँ पर जो है पी ए इज नॉट इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए एंड पी बी इज नॉट इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। टोटल प्रेशर में नहीं आएगा बेटा, पी टोटल प्रेशर इज नॉट इक्वल टू पी ए प्लस पी। तो ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन विच डू नॉट ओबे द रॉलेट्स लॉ, विच डू नॉट ओबे रॉलेट्स लॉ। अब अगर हम बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं जिसके दो कंपोनेंट है, ठीक है ना, वो आइडियल सॉल्यूशन कब बनाएंगे? अगर दोनों कंपोनेंट कैसे हैं बेटा? आइडेंटिकल है इन देयर साइज, मास, ठीक है, मास सेम है, मॉलिक्यूलर मास सेम है, स्ट्रक्चर सेम है और ऑलमोस्ट दोनों के बीच में जो मॉलिक्यूलर फोर्सेज है, इंटरमॉलिक्यूलर मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज है वो क्या हो? बराबर हो, आइडेंटिकल हो। ऐसे सॉल्यूशन क्या बनाएंगे? जैसे ए और बी दो कंपोनेंट है तो इनका मॉलिक्यूलर साइज क्या है? मॉलिक्यूलर साइज आइडियल सॉल्यूशन में दोनों का मॉलिक्यूलर साइज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल, ठीक है, स्ट्रक्चर जो है आइडेंटिकल। और दूसरा जो है हम बात करते हैं इनका में जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेज है वो क्या होना चाहिए? सेम मैग्नीट्यूड की होनी चाहिए। उससे क्या होगा बेटा? उससे जो ए बी क्या बनता है? सॉल्यूशन। ए सॉल्वेंट, सॉल्वेंट अगर हम कंसीडर कर रहे हैं बेटा, सॉल्वेंट हमारे पास ए है, सोल्यूट हमारे पास बी है, ए ठीक है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और बी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड दैट ऑफ ए बी, ठीक है, जो मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? आइडेंटिकल होना चाहिए बेटा। आइडियल सॉल्यूशन में क्या रहता है? आइडियल सॉल्यूशन में जो देयर इज नो चेंज इन हीट चेंज या हीट मिक्सिंग, डेल्टा हम बात करें डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। ना तो हीट, जब दो कंपोनेंट को हम मिक्स करते हैं, दो लिक्विड को हम मिक्स करके सॉल्यूशन बना रहे हैं तो दोनों में जो हीट चेंज है वो क्या होगी बेटा? हीट मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। ना तो हीट इवॉल्व होगी ना ही हीट एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। सिमिलरली ना तो वॉल्यूम मिक्सिंग बेटा, वॉल्यूम मिक्स करने पर जो है क्या होगा? नो चेंज इन वॉल्यूम। अगर आप 100 क्यूबिक सेंटीमीटर क्या ले लें? 100 सीसी बेंजीन ले, ठीक है ना, और 100 सीसी जो है टॉलिन ले ले। 100 सीसी जो है ये एक बेंजीन है और ये टॉलिन है, ठीक है। तो एग्जैक्ट वॉल्यूम कितना बनेगा? 200 क्यूबिक सेंटीमीटर, 200 क्यूबिक सेंटीमीटर। देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम चेंज ड्यूरिंग मिक्सिंग इज 0, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है बेटा, ठीक है ना। डेल्टा एच मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0 और डेल्टा वी मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये कैसे सॉल्यूशन हुआ बेटा? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं? जो रॉयल्स लॉ को ओबे करते हैं, उनमें मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन सोल्यूट सॉल्वेंट सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज है वो क्या होता है? ऑलमोस्ट सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं। और डेल्टा एच मिक्सिंग 0 है, डेल्टा वी मिक्सिंग 0 है, मतलब वॉल्यूम चेंज कोई नहीं है, हीट चेंजेस कोई नहीं है, ना तो हीट इवॉल्व होती है ना ही एब्जॉर्ब होती है, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। तो हम पढ़ने वाले हैं बेटा नॉन आइडियल सॉल्यूशन किस तरह से बिहेव करते हैं बेटा, ठीक है ना। अब इसके एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। जैसे एक एग्जाम्पल तो यही हो गया बेंजीन और टॉलिन, एग्जाम्पल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। इसी तरह से नॉर्मल हेक्सेन एंड नॉर्मल हेप्टेन एंड हेक्सेन एंड हेप्टेन, और भी है आपके पास क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन आर एग्जाम्पल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल की बात करते हैं, वो टाइप्स में आपको बताते हैं कौन कौन से टाइप्स है नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के। टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन which do not obey the Rolle's law। अब आते हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। दो तरह के ये रहते हैं हमारे पास, एक ऐसे सॉल्यूशन which obey, ठीक है, which show positive deviation from Rolle's law, और दूसरे होते हैं which show negative deviation from Rolle's law। तो सबसे पहले बात करेंगे हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है, शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, शोइंग पॉजिटिव डेविएशन।
from Rayleigh's law. ऐसे सॉल्यूशन विच डू नॉट ओबे रॉलेट्स लॉ क्या शो करेंगे? हम बात करते हैं पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। ये जैसे हम आइडल रॉलेट्स लॉ बनाते हैं, रॉलेट्स लॉ का ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पे ये इस तरह से होता है हमारे पास, एक पी नॉट ए है और एक जो है हम ऊपर पी नॉट बी लेंगे, ठीक है। बी कंपोनेंट इज मोर वोलेटाइल देन ए, तो ग्राफ हमारे पास इस तरह से रहता है। यहाँ पे एक्स ए इज इक्वल टू 1, यहाँ एक्स ए इज इक्वल टू 0, यहाँ एक्स बी इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे एक्स बी इज इक्वल टू 1। इस तरफ हमारे पास क्या है? मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन। इस तरफ क्या रहता है हमारे पास? वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर। ये आइडियल कंडीशन होती है। मैं आपको डॉटेड बता रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि हमने डेविएशन शो करनी है, यहाँ पे डेविएशन शो करेंगे, ठीक है ना। ये आ जाएगा हमारे पास पी ए और ये आ जाएगा हमारे पास ये रॉलेट्स लॉ पी बी। ये टोटल प्रेशर, ये टोटल प्रेशर पी ए है, ये पी ए है। ये आइडियल केस है और आइडियल सॉल्यूशन क्या शो करते हैं? रॉलेट्स लॉ को ओबे करते हैं बेटा। उनमें पी ए इज इक्वल टू पी बी एंड टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पी ए इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर। लेकिन अब ऐसे सॉल्यूशन होते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन विच शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉलेट्स लॉ। हम कंसीडर करते हैं बाइनरी सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट है और उनमें अगर हम बात करेंगे ए एंड बी, और इफ ए बी इंटरेक्शन दैट इज सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन इज वीकर देन AA इंटरेक्शन एंड BB इंटरेक्शन। मतलब सोल्यूट में और सॉल्वेंट में पहले इंटरेक्शन कैसी है? स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जब हमने दोनों को मिक्स करके सॉल्यूशन बनाया, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट जब सॉल्यूशन बनाया तो इंटरेक्शन क्या हो गई? वीक हो गई। जो इंटरेक्शन है ए बी के बीच में वो वीक हो गई, जिससे हम बात करते हैं कि जो ए और बी के जो कंपोनेंट, ए और बी के जो मॉलिक्यूल्स है वो ज़्यादा एस्केप करेंगे बेटा। वीक फोर्सेस होगी तो वेपर प्रेशर क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा फ्रॉम द एक्सपेक्टेड बिहेवियर एज फ्रॉम रॉलेट्स लॉ, एज फ्रॉम रॉलेट्स लॉ वेपर प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। तो किस तरह से इंक्रीज कर जाएगा? देखिए पॉजिटिव डेविएशन में हम कंसीडर कर रहे हैं एक बाइनरी सॉल्यूशन जिसमें ए बी की इंटरेक्शन जो है आर वीकर देन, जिसके दो कंपोनेंट है ए एंड बी, ठीक है, जिसमें ए और बी की जो इंटरेक्शन है सोल्यूट सॉल्वेंट, मतलब सॉल्यूशन में जो इंटरेक्शन है वो वीकर है देन सोल्यूट और सॉल्वेंट इंटरेक्शन से, ठीक है। तो क्या रहेगा? ऐसे स्टेज पे जो एस्केपिंग टेंडेंसी है ए और बी मॉलिक्यूल्स की वो इंक्रीज कर जाएगी और हम बात करते हैं वेपर प्रेशर क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा फ्रॉम द एक्सपेक्टेड आइडियल बिहेवियर। इस तरह से बता, पी ए भी इंक्रीज कर गया, पी बी भी इंक्रीज कर गया और टोटल प्रेशर भी क्या कर गया? इंक्रीज कर गया। ये पी ए आ जाएगा, ये पी बी आ गया और ए पी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। ऐसे केसेस में वेपर प्रेशर क्या कर जाता है? इंक्रीज कर जाता है। तो ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन विच शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉलेट्स लॉ। इनमें डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव है। मतलब प्रोसेस कैसी होती है? जब सॉल्यूशन बनना है तो प्रोसेस कैसी है बेटा जी? एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक। और डेल्टा वी मिक्सिंग भी क्या होगा? डेल्टा वी मिक्सिंग भी क्या होगा बेटा? पॉजिटिव होगा। मतलब वॉल्यूम जो है वो क्या करेगा? वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा, वॉल्यूम भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज करेगा? देखिए, एक तो ए और बी इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है। इन इंटरेक्शन को तोड़ने के लिए क्या लगेगी? एनर्जी लगेगी। मीन्स डेल्टा एच, जब ए और बी को आप मिक्स करेंगे तो हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब। प्रोसेस एंडोथर्मिक है, ठीक है। डेल्टा एच मिक्सिंग क्या है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव डेविएशन में ये दोनों पॉजिटिव आएगी। अब जब इंटरेक्शन वीक होगी
तो वॉल्यूम क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, इसलिए डेल्टा वी मिक्सिंग भी क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया बच्चे। डेल्टा वी मिक्सिंग भी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ऐसे सॉल्यूशंस को बोलते हैं हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन दैट शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉलिट्स लॉ और आइडियल बिहेवियर। और ऐसे कौन से होते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल है हमारे पास, एक एग्जाम्पल आपने करना है इथाइल अल्कोहल और साइक्लोहेक्सेन का। इथाइल अल्कोहल और साइक्लोहेक्सेन एग्जाम्पल है पॉजिटिव डेविएशन वाला, इथाइल अल्कोहल और साइक्लोहेक्सेन। इथाइल अल्कोहल में आपको पता है क्या रहती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बेटा। जब हम इसमें साइक्लोहेक्सेन ऐड करते हैं तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो वीक होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग सॉरी क्या होती है, टूटती है, ब्रेक होती है, ठीक है ना, क्योंकि अल्कोहल मॉलिक्यूल्स में क्या स्पेस ऑक्युपाई करेंगे, साइक्लोहेक्सेन के मॉलिक्यूल आएंगे, ये हाइड्रोजन बॉन्ड को वीक ब्रेक करेंगे, जिससे जो इंट्रैक्शन है बेटा ए और बी के बीच में है वो क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। और हम बात करते हैं कि इनका वेपर प्रेशर जो वो इंक्रीज कर जाता है फ्रॉम द एक्सपेक्टेड बिहेवियर एज फ्रॉम रॉलिट्स लॉ। तो ऐसे सॉल्यूशन क्या शो करते हैं बेटा, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉलिट्स लॉ। और एग्जाम्पल भी है इथाइल अल्कोहल और वाटर का सॉल्यूशन भी पॉजिटिव डेविएशन शो करता है फ्रॉम रॉलिट्स लॉ। या इसके साथ अगर हम बेंजीन और एसीटोन का सॉल्यूशन भी क्या शो करता है, क्या शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉलिट्स लॉ। ओके, अब बात करते हैं दूसरे सॉल्यूशन, ठीक है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विच शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉलिट्स लॉ बेटा, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉलिट्स लॉ। तो बिल्कुल इसका अपोजिट करना है भाई, कंसीडर सॉल्यूशन ए, ठीक है, विच हैव टू कंपोनेंट बाइनरी सॉल्यूशन, टू कंपोनेंट ए एंड बी, एंड ए बी इंटरेक्शन इज stronger than AA and BB interaction। अब AA मतलब सोल्यूट और सोल्यूट के बीच के पार्टिकल्स की इंटरेक्शन कम है, सॉल्वेंट में भी कम है, लेकिन जब दोनों को मिक्स कर दिया तो जो सोल्यूट सॉल्वेंट का जो सॉल्यूशन बना वहाँ पर इंटरेक्शन क्या कर गई, इंक्रीज कर गई बेटा। तो प्रोसेस कैसी होगी ये, अब देखिए न्यू इंटरेक्शन सेटअप हो रही है तो एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है ना। प्रोसेस कैसी है, एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो तो है ही नहीं है, नॉन आइडियल की बात करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगी। अब ओबियस है यहाँ पर वॉल्यूम भी क्या कर जाएगा बेटा, डिक्रीज कर जाएगा। जब इंटरेक्शन स्ट्रांग हो जाती है तो वॉल्यूम क्या कर जाएगा, डिक्रीज करेगा, वॉल्यूम भी डिक्रीज कर जाएगा। वॉल्यूम वी मिक्सिंग भी क्या रहती है बेटा, वी मिक्सिंग भी नेगेटिव रहेगा। पॉजिटिव में दोनों पॉजिटिव है और नेगेटिव डेविएशन में दोनों नेगेटिव है। और ग्राफ किस तरह से आएगा कि जो ये इस तरह से नहीं होगा, नेगेटिव डेविएशन के लिए ये देखो, अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारे पास क्या है, ये आइडियल सॉल्यूशंस के लिए है, ठीक है। अब डिक्रीज कर जाएगा, पीए भी डिक्रीज कर जाएगा, नीचे की तरफ बनाना है, पीबी भी डिक्रीज करेगा और टोटल जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो भी डिक्रीज कर जाएगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि इंट्रैक्शन जो स्ट्रांग हो गई तो एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ ईच ए एंड बी टाइप मॉलिक्यूल्स की क्या कर जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, जिससे वेपर प्रेशर भी डिक्रीज करेगा और कैसी डेविएशन आ जाएगी, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉलिट्स लॉ। तो इसके जो एग्जाम्पल हम बात करते हैं, इसके एग्जाम्पल, क्योंकि नई फोर्सेस जो है सेटअप होगी तो आप एग्जाम्पल कर सकते हैं बेटा, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का मिक्सचर है विच शो नेगेटिव डेविएशन, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म। जब आप दोनों को मिक्स करेंगे तो दोनों के बीच में क्या आ जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगी इस तरह से। ये एसीटोन है बेटा COCH3 और ये क्लोरोफॉर्म है CHCl3 CHCl3 क्लोरोफॉर्म। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में क्या सेटअप हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, तो एक न्यू फोर्सेस यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के तौर पे इंक्रीज कर देगी, जिससे
सॉल्यूट सॉल्वेंट की जो इंटरेक्शन है वो स्ट्रॉन्गर हो जाती है एज कंपेयर टू सोल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस। तो डेविएशन आ जाती है नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉलेट्स लॉ का। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आते हैं हमारे पास एजियोट्रॉप्स। नाउ नेक्स्ट वन इज एजियोट्रॉप्स, और इनको बोलते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। कुछ ऐसे लिक्विड मिक्सचर्स होते हैं, एजियोट्रॉप्स का मतलब भी कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर होता है, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। कुछ ऐसे लिक्विड मिक्सचर्स होते हैं विच शो ए लार्ज डेविएशन फ्रॉम रॉलेट्स लॉ, आइदर पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। ऐसे लिक्विड मिक्सचर, ठीक है ना, विच बॉइल्स एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, at a constant temperature and can be distilled as a pure liquid, and can be distilled as a pure liquid। अब अगर हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम बात करें कि अल्कोहल और वाटर का सॉल्यूशन है, अल्कोहल और वाटर का सॉल्यूशन है। अल्कोहल उसमें देखो 95.6% अल्कोहल है और 4.4% जो है ये क्या है, वाटर है। इसको बोलते हैं हम रेक्टिफाइड स्प्रिट, स्प्रिट, रेक्टिफाइड स्प्रिट बेटा, स्प्रिट। ये अल्कोहल की कंपोजिशन है 95.6% अल्कोहल और 4.4% वाटर। रेक्टिफाइड स्प्रिट बोलते हैं विच इज यूज्ड एज ए फ्यूल। आपको बताया कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर है। अब आप जब वाटर और अल्कोहल के मिक्सचर को, अल्कोहल और वाटर के मिक्सचर को आप क्या करोगे, इवेपोरेट करोगे, डिस्टिल्ड करोगे। 95.6 से नीचे जो है वो वाटर जो है, अल्कोहल जो है इवेपोरेट होता जाएगा, इतनी उसकी कंपोजिशन आ जाती है बेटा जी। इससे पीछे आप अल्कोहल और वाटर को, चाहे व्हाटएवर द कंपोजिशन बी, वाटर और अल्कोहल की कितनी मर्जी कंपोजिशन हो, अल्कोहल और वाटर को आप डिस्टिलेशन से क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन इस कंपोजिशन में अगर अल्कोहल और वाटर है तो यहाँ पर अल्कोहल और वाटर जो है वो अलग अलग नहीं होगा। आप अल्कोहल को या वाटर को अल्कोहल से अलग नहीं कर सकते बेटा जी। ये एक एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है जिसको हम एज ए प्योर लिक्विड डिस्टिल्ड कर सकते हैं, जिसको हम एज ए प्योर लिक्विड, अब ना तो इससे अल्कोहल अलग होगा ना ही वाटर अलग होगा। ये कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर क्या करेगा बेटा, बॉईल करेगा, ठीक है ना, रिमेन एज ए प्योर लिक्विड, रिमेन एज ए प्योर लिक्विड। तो ऐसे लिक्विड्स को हम मिक्सचर को बोलते हैं हम एजियोट्रॉप्स बेटा, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। दोज सॉल्यूशंस व्हिच boils at a constant temperature and can be distilled unchanged in its composition are known as azeotrophs। ये दो तरह के होते हैं बेटा जी। एक है हमारे पास मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स और दूसरे होते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। मिनिमम बॉइलिंग का मतलब है जिनका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है, ऐसे लिक्विड मिक्सचर्स कि दोनों को मिक्स करने पर जिनका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाएगा और एक टेम्परेचर के ऊपर ये क्या करते हैं, बॉइल करते हैं बेटा। जैसे अगर हम टेम्परेचर वर्सेस यहाँ पे इथेनॉल और वाटर की बात कर रहे हैं हम, ये इथेनॉल है और ये वाटर है, ये इनका बॉइलिंग पॉइंट है बेटा, बीपी बॉइलिंग पॉइंट या टेम्परेचर की बात करते हैं। इथेनॉल का होता है 351.5 और वाटर का होता है बेटा जी, वाटर का ज़्यादा है 373 केल्विन, ये केल्विन में है 373 केल्विन। लेकिन जब दोनों को हमने, दोनों जो है इस कंपोजिशन में आ जाएंगे, 95.6 और 4.4 की कंपोजिशन में अपने आप आएंगे, इवेपोरेट कहूँगे,
तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज कर जाता है बेटा। इसका जो है कितना रह जाएगा, यहाँ पे मानते हैं 351 रह गया बेटा, 351 केल्विन पे ये लिक्विड मिक्सचर जो है एज ए प्योर लिक्विड मिक्सचर बन जाएगा, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा 351 पे। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज किया 351 से 351.5 से 351, ये 373 से कितना रह गया 351। इस टेम्परेचर के ऊपर इन दोनों का मिक्सचर जो है क्या बिहेव करेगा, एज ए एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। अब ना तो इथेनॉल अलग है ना वाटर अलग है, इस टेम्परेचर के ऊपर आप जो है एज ए प्योर लिक्विड रेक्टिफाइड स्प्रिट, आप जो है स्प्रिट जो है यहाँ पे हम डिस्टिल्ड कर सकते हैं। तो ऐसे मिक्सचर्स को बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। और ये कौन से मिक्सचर्स होते हैं, विच शो द पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉलेट्स लॉ। बिकॉज पॉजिटिव डेविएशन का मतलब होता है वीकर इंटरेक्शन। वीकर इंटरेक्शन का मतलब है बॉइलिंग पॉइंट क्या कर गया बेटा, डिक्रीज कर गया। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। सिमिलरली दूसरा हम बात करते हैं maximum boiling azeotrophs, those solution which show very large deviation from negative deviation from Rayleigh's law will make say maximum boiling azeotrophs। उसमें boiling point क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। जैसे आपको वाटर और HCl का एग्जांपल दिया है, ठीक है ना, तो boiling point इंक्रीज कर जाएगा तो maximum boiling azeotrophs होगा। कौन से solution शो करेंगे, जो पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम Rayleigh's law। So that's all for today बेटा।